Metabolism of carbohydrates. Metabolism is the chemical processes in plants or animals that change food into energy and help them grow. मीन्स मेटाबॉलिज्म एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जो प्लांट्स में भी होती है एंड एनिमल्स में भी होती है, और ये क्या करती है, ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है. Metabolism is the process by which your body converts what you eat and drink into energy. आप जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है. It is a process in which food substances undergo chemical transformation and energy transformation. So, मेटाबॉलिज्म का मेन रोल है आपने जो भी फूड इनटेक किया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना. ओके, सो मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है. ऑल राइट, नाउ आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फूड सब्सटेंसेस मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. अब हमारा फूड डाइजेस्ट भी हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, अब उसका यूज़ भी होना चाहिए. ओके, सो वो यूज़ कैसे होता है? द यूटिलाइजेशन अकर्स मेनली बाय एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस. यूटिलाइजेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के थ्रू होता है. ऑक्सीडेटिव प्रोसेस मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, इन विच द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर बर्न स्लोली टू रिलीज एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म. सो हमारा यूटिलाइजेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के थ्रू होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड तीनों बर्न होके स्लोली एनर्जी रिलीज करते हैं, और इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं. ओके, सो कैटाबॉलिज्म में यूजुअली ये तीनों सब्सटेंस बर्न होके एनर्जी रिलीज करते हैं. ऑल राइट, नाउ part of the released energy is utilized by tissues for physiological action. अब जो एनर्जी कैटाबॉलिज्म में रिलीज हुई उसका कुछ पार्ट टिश्यू यूज कर लेते हैं फॉर फिजियोलॉजिकल एक्शंस. ओके, जो हमारी बॉडी में होता है, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड एज रिच एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स and in the form of proteins, carbohydrates and lipids in the tissue. So जो एनर्जी कैटाबॉलिज्म के थ्रू क्रिएट हुई होती है उसका कुछ पार्ट यूटिलाइज हो जाता है टिश्यू के थ्रू फॉर फिजियोलॉजिकल एक्शन, एंड जो बचता है वो क्या होता है? स्टोर हो जाता है. एंड स्टोर कैसे होगा? नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ रिच एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स जिसमें एटीपी एंड एडीपी आता है. ओके, एंड दूसरा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. ओके, सो ये सारी चीज़ें जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ये सारी चीज़ें बर्न होके एनर्जी रिलीज करती हैं. सो स्टोरेज की प्रोसेस को एनाबोलिज्म बोलते हैं. हेंस मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ एनाबोलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. मीन्स मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स हैं. नंबर 1 इज एनाबोलिज्म एंड नंबर 2 इज कैटाबॉलिज्म. एनाबोलिज्म में सब्सटेंसेस का बिल्डअप होता है एंड कैटाबॉलिज्म में सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है. ओके, एंड इसका एग्जाम्पल है जैसे जैसे कि हम लोग ग्लूकोज को लेते हैं. ओके, ग्लूकोज का ब्रेक होके एनर्जी रिलीज करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. एंड ग्लूकोज का सिंथेसिस होना बॉडी में और जाके स्टोर हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबोलिज्म. ओके, सो ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म में. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स. मीन्स कार्बोहाइड्रेट ये 3 एटम से बने हुए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. द फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स शुगर. मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप हैं, पहला सिंपल एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल शुगर्स, and starch, glycogen and cellulose are examples of complex sugar. The complex sugars are also called polysaccharides and are made up of multiple monosaccharides. Okay, so ग्लूकोज के दो टाइप है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल. सिंपल में यूजुअली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आते हैं एंड कॉम्प्लेक्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज आते हैं. मोनोसैकेराइड्स को सिंपल शुगर बोलते हैं एंड पॉलीसैकेराइड्स को कॉम्प्लेक्स शुगर बोलते हैं. एंड पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स में मल्टीपल मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं. द मेटाबॉलिज्म ऑफ एनी मोनोसैकेराइड और सिंपल शुगर कैन प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल टू यूज. ओके, सो
यूजुअली मोनोसैकेराइड का मेटाबॉलिज्म ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पॉलीसैकेराइड का नहीं करता। दैट्स वाई पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम एनर्जी यूज नहीं कर सकते। ओके, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बिगिंस विद डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोनोसैकेराइड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे स्टार्ट होगा? जहाँ पे डाइजेशन खत्म हुआ है, ऑब्वियसली। ओके, सो डाइजेशन की प्रोसेस खत्म हुई थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, सो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओके, जहाँ पे मोनोसैकेराइड क्या हो जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे। ओके, सो ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एंड मोनोसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट। Now, blood sugar concentrations are controlled by three hormones: insulin, glucagon and epinephrine. ओके, सो ब्लड शुगर के कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हॉर्मोन्स है वो है इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज टू हाई, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियास। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल ब्लड में राइज हो जाएगा, पैंक्रियाज में से इंसुलिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। इंसुलिन स्टिमुलेट्स द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। इंसुलिन क्या करेगा? वो ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर ट्रांसफर करेगा, स्पेशली इन द लीवर एंड मसल्स। और स्पेशली कहाँ पे? लीवर एंड मसल्स में। ऑल दो अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो एबल टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज। सो अदर ऑर्गन्स भी हेल्प करते हैं, बट मेन रोल किसका है? लीवर एंड मसल्स का। सो इंसुलिन क्या करता है? वो ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को लीवर एंड मसल सेल्स में ट्रांसफर करता है। नाउ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, नंबर 2 ग्लूकोनियोजेनेसिस, नंबर 3 ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड नंबर 4 ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, सो ये 4 प्रोसीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। जिसमें भी लिसिस आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, एंड जहाँ पे भी जेनेसिस आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ एन एनाबॉलिज्म प्रोसेस। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, लिसिस एंड जेनेसिस में। नाउ ग्लाइकोलिसिस, ये कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस है। If glucose is needed immediately upon entering the cell to supply energy, it begins the metabolic process called glycolysis. ओके, सो जैसे ही ग्लूकोज ने सेल के अंदर एंटर किया और बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है या सेल को उसकी रिक्वायरमेंट है फॉर एनर्जी पर्पस, तो उस टाइम पे ये मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। मीन्स जब बॉडी को या सेल को इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होती है, तब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एंड इसके एंड प्रोडक्ट में क्या है? पायरुविक एसिड एंड एटीपी। सो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है एंड उसका एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड एंड एटीपी। ओके, एंड एटीपी क्या है? एक एनर्जी सोर्स है और इस मैकेनिज्म के थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ऑलराइट, नाउ अब हम देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये एक एनाबॉलिज्म की प्रोसेस है। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस का पूरा अपोजिट है। ओके, इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स इनटू ग्लूकोज। अब यहाँ पे क्या होता है? जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। ओके, द नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स दैट आर कन्वर्टेड इन दिस पाथवे इंक्लूड पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लाइसरॉल, एलेनाइन एंड ग्लूटामाइन। मीन्स ये सारे मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। ओके, एंड दिस प्रोसेस अकर्स व्हेन देयर आर लोअर्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। ये प्रोसेस तभी होती है जब बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, उसी टाइम पे ये प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं। The liver is a primary location of gluconeogenesis, but some also occurs in kidney. So liver क्या है? Primary location. Kidney में भी होता है, but not that common. Now glycogenesis, ये भी एक anabolism की process है. Refers to the process of synthesizing glycogen. इस process में क्या होगा? ग्लाइकोजन का synthesis. ग्लाइकोजन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड, ओके, जिसमें मल्टीपल मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड ग्लाइकोजन का synthesis इस process में होता है।
In humans, excess glucose is converted to glycogen via this process. मीन्स हमारी बॉडी में जो भी एक्सेस में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में. और ग्लाइकोजन क्या करता है, वो जाके स्टोर हो जाता है लीवर एंड मसल्स में. ओके, सो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजन इज अ हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. ये एक पॉलीसैकेराइड है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स शुगर है. Okay, it is consisting of glucose in the form of glucose 6 phosphate. Okay, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. मीन्स ग्लूकोज एक दूसरे से लिंक्ड होता है, लेकिन कैसे लिंक्ड होता है, ब्रांच्ड वे में. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स शुगर. ऑल राइट, नाउ in the liver and muscles, most of the glucose is changed into glycogen by the process of glycogenesis. Means glycogenesis की सारी process usually कहाँ पे होती है, liver and muscles में. So in short, liver and muscles क्या करते हैं, हमारे ग्लूकोज को, हमारे excess ग्लूकोज को स्टोर करने का काम. और वो क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस. एंड ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होने से हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है. ऑल राइट, दैट्स वाई इस प्रोसेस को एनाबोलिज्म भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है किसका, ग्लाइकोजन का. एंड ग्लाइकोजन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड. नाउ ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये एक कैटाबोलिज्म की प्रोसेस है. एंड कैटाबोलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस. ओके, ग्लाइकोजिनोलिसिस रिफर्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन. ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, लीवर एंड मसल्स में. और जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. ओके, सो ग्लाइकोजिनोलिसिस में किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन का. इन द लीवर मसल्स एंड द किडनी दिस प्रोसेस अकर्स टू प्रोवाइड ग्लूकोज व्हेन नेसेसरी. ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, लीवर मसल्स एंड समवॉट किडनी में भी होती है. और ये कब होती है, जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत हो. ओके, glycogen is stored in the liver and muscles until needed at some later time when glucose levels are low. ग्लाइकोजन स्टोर होके रहेगा और जब इसकी ज़रूरत होगी बॉडी को, जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा, तब इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा. इफ़ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर लो, then epinephrine and glucagon hormones are secreted to stimulate the conversion of glycogen to glucose. ओके, सो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा तब एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन का रोल आ जाएगा. और ये दोनों हार्मोन्स क्या करेंगे, ये दोनों हार्मोन्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में हेल्प करेंगे. एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस. सो इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन. वो ग्लाइकोजन जो लीवर एंड किडनी में स्टोर होके रहता है, लीवर, किडनी एंड मसल्स में. ऑल राइट, एंड जब बॉडी को यूटिलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है तब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं. थैंक यू.